कुछ कहानियां पुरानी धूल भरी अलमारियों के अंधेरे कोनों से फुसफुसाकर शुरू होती हैं और कुछ न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक कान फाड़ देने वाले सन्नाटे पर आकर खत्म हो जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही रहस्य की तह तक जाएंगे। बस यही वो आखिरी शब्द थे। फिन के वॉइसमेल पर विलो की बस एक हांफती हुई घबराई सी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, एक फुसफुसाहट की तरह। और उसकी इस फुसफुसाहट के ठीक बाद एक खामोशी छा गई, जो टूटी तो बस एक ही भयानक आवाज से। एक गूंजती हुई भारी भरकम धातु के टकराने की आवाज, जैसे किसी बहुत बड़ी तिजोरी का दरवाजा जोर से बंद हुआ हो और उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तो आखिर ये आवाज आई कहां से? इस खामोशी के पीछे की कहानी क्या है? इसे समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। हमारी कहानी द क्रोनोमीटर नाम की एक पुरानी दुकान से शुरू होती है, जहां हवा में सिर्फ अनगिनत घड़ियों की टिक टिक गूंजती है। यहां मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। सबसे पहले इलियास थॉर्न, दुकान के मालिक, जिनके चेहरे की हर लकीर एक कहानी कहती है और शायद उतने ही राज छुपाती भी है। और उनके साथ हैं उनके भतीजा भतीजी, 12 साल का फिन और 13 साल की विलो, दो ऐसे तेज दिमाग जिन्हें पहेलियां सुलझाने का जुनून है। और इसी कबाड़ और धूल के ढेर में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसी खोज जो शायद कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक 3 दिन पहले एक पुराने ग्लोब पर जमी धूल साफ करते करते उनकी उंगलियों को एक खुफिया दराज महसूस हुई, और उसके अंदर एक छोटा सा पैकेट था जो न जाने कितने दशकों से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। उस पैकेट के अंदर 3 चीजें थीं जो देखने में तो बिल्कुल बेमेल थीं, पर असल में एक बहुत बड़े राज की कड़ियां थीं। एक जंग लगी पीतल की चाबी, पीले पड़ चुके कागज का एक छोटा सा टुकड़ा और एक भारी तांबे का सिक्का जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो कागज का टुकड़ा कोई मामूली कागज नहीं था, वो एक पैगाम था अतीत से, एक ऐसे नक्शा नवीस के हाथ का लिखा हुआ जो सदियों पहले गायब हो गया था। वो एक ऐसे काल्पनिक तट को खोजने के जुनून में पागल था जिसे उसके अलावा कोई और देख ही नहीं पाया। और उस कागज पर लिखे थे ये रहस्यमयी शब्द: चाबी सुरक्षित है, कंपास टूट गया है, सच बदलती लहरों के नीचे बंद है। क्या मतलब था इसका? कौन सी चाबी, कैसा सच? और फिर इलियास ने कुछ ऐसा देखा जो बच्चों की नजरों से छूट गया था। एक आवर्धक लेंस के नीचे चाबी पर मौजूद खरोंचें सिर्फ वक्त के निशान नहीं लगे, वो तो नंबर थे, निर्देशांक, जिन्हें बड़ी ही सफाई से ठंडी धातु पर उकेरा गया था। निर्देशांक एकदम सटीक थे, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 40 डिग्री 42 मिनट 40.3 सेकंड उत्तर, 74 डिग्री 0 मिनट 21.5 सेकंड पश्चिम। ये किसी इलाके की तरफ नहीं, बल्कि दुनिया के एक बहुत ही खास पते की ओर इशारा कर रहे थे। और वो खास पता क्या था? कोई भूली बिसरी कब्र या दफन खजाना नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी का मेन रीडिंग रूम, ठीक उसके बीचों बीच, मतलब शहर की सबसे शांत और सबसे सार्वजनिक जगहों में से एक। तो देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 3 दिन पहले पैकेट मिलता है, कल निर्देशांक का राज खुलता है, और आज उसी सुराग का पीछा करते हुए फिन और विलो दोनों खामोश हो गए। और यहीं हम वापस कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं। इलियास के पास सारे सुराग हैं, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अधिकारियों के लिए उसकी ये कहानी बस यकीन करने लायक नहीं थी। पुलिस ने तो इसे बच्चों का कोई मजाक समझकर फोन ही काट दिया। अब इलियास अकेला था, अपने सदियों पुराने नक्शे और उन सवालों के साथ जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो निर्देशांक एक पब्लिक लाइब्रेरी के बिल्कुल बीच में ले गए, एक ऐसे कमरे में जो हर वक्त लोगों से भरा रहता है, तो फिर विलो के उन आखिरी रहस्यमयी शब्दों का क्या मतलब था? यह कोई किताब नहीं है, ये पूरा का पूरा कमरा है। आखिर किस कमरे की बात कर रही थी वो? और सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, न्यूयॉर्क शहर की सबसे शांत जगह पर वो कौन सी इतनी बड़ी धातु की चीज थी जो इतनी जोर से बंद हुई और अपने साथ 2 बच्चों की आवाज भी ले गई? ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है।